गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज ठंड हो रही है गाइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाहर ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गलन पड़ रही है। मैं तो कहती हूँ आज से गलन पड़ना स्टार्ट हो गई है। और हाथ दिखाती हूँ गाइस, कुछ अजीब सा हवा की वजह से ना ऐसे टाइट टाइट से हाथ हो जाते हैं ना, तो वो वाले हाथ हो गए। कितना भी मॉइस्चराइजर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ी देर बाद में फिर ऐसे ही हो जाते हैं हाथ। तो मैं दिन में 10-10 बार लगाती हूँ, लेकिन जरा सा पानी में हाथ धोए फिर बराबर हो जाता है सब कुछ। अभी हो रहा है शाम के 4:30 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। मुझे बनानी है आज पालक पनीर की सब्जी। तो आप लोग ना मेरे अगर ब्लॉग देखते होंगे ना तो मैं डर गई। तो मैं फर्स्ट टाइम पालक पनीर की सब्जी बना रही हूँ जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, क्योंकि मैं भी नहीं खाती पालक पनीर और मेरे पतिदेव भी नहीं खाते। तो मम्मी कह रही थी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, अब की बार जब भी पनीर निकाले ना तो पालक पनीर बनाना। अच्छी तो किसी को नहीं लगती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो आज ही पनीर निकाल लेती हूँ, दूध अच्छा है तो आज बना रही हूँ पालक पनीर। क्यों? क्या क्या कहना है? अच्छा बैठो। तो भाई चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 4:30 बज चुके हैं। टाइम बचा तो गिरिराज जी के दर्शन करने भी जाऊंगी। और आजकल ना हमारे गोवर्धन में प्रेमानंद महाराज जी आए हुए हैं, वो परिक्रमा लगाते हैं। 3-4 दिन हो गए उनको परिक्रमा लगाते लगाते, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लगाते हैं ना। तो हम रोज इंतजार करते हैं आज जाएंगे, लेकिन आ नहीं रहे। देखो कितना इंतजार करवा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं हो मैं कहीं घर से बाहर चली जाऊँ किसी काम से और पीछे से आए परिक्रमा लगाने, तो मेरे दर्शन रह जाएंगे। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं 2-3 दिन से दर्शन नहीं जा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अब किस्मत में दर्शन होंगे ठाकुर उनके प्रेमानंद महाराज जी के तो कर लूंगी, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है गाइस। पहले सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ना पालक को अच्छे से उबाल लिया है और खूब अच्छे से उबाला है। इसका पानी मुझे फेंकना नहीं है, इसका पानी ही यूज करना है पालक की सब्जी में। जब ग्रेवी बनाऊंगी ना तो थोड़ा सा पानी डालना है, तो इसी को डालना है, क्योंकि जो भी सारा फायदेमंद चीज़ें होती है वो इसी में तो होती हैं, क्योंकि पालक धुलने के बाद में सारी चीज़ें निकल जाती हैं। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं जिनकी ग्रेवी बनानी है। और इधर है पनीर जो मैंने घर के दूध से निकाला है गाइस। मैं कभी मार्केट वाला यूज नहीं करती हूँ। तो सब्जी बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे ना मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो पालक पीस के रखा है ना वो कुछ इस तरह से है। पालक का जो पानी था वो मैंने फेंका नहीं है, उसको एज इट इज रख दिया है। जैसे ही मुझे पानी डालने की जरूरत महसूस होगी तो वही वाला पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो अभी ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से। इसमें डाल देती हूँ 4-5 काली मिर्ची, 2 लौंग और थोड़ा सा जीरा। देन उसके बाद में जो टमाटर पीस के रखे हैं उनको डाल दूंगी। जैसे हम नॉर्मल सब्जी बनाते हैं ना पनीर की, आलू की, सेम उसी तरह से बनाते हैं। बस थोड़ा सा ये है इसकी ट्रिक कि पालक को आप जितना भूनोगे ना उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है, क्योंकि ये नॉर्मल सब्जियों की तरह होती है, लेकिन बस इसमें भूनने का फ़र्क होता है कि जितना ज़्यादा आप पालक को पकाओगे ना, पालक को डालने के बाद में 10 से 15 मिनट तक, तो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। तो यहाँ पे मैं अपने बेसिक मसाले ऐड कर देती हूँ। नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, यही बेसिक मसाले। और इसी के साथ में ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 5 से 7 मिनट में हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई थी और ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो गया था। तो अब जो मैंने पालक पीस के रखा है उसको ऐड कर देती हूँ इसमें। और उसके बाद में ना सब्जी का कलर देखना और ग्रेवी और पालक का कॉम्बिनेशन देखना गाइज आप लोग। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे पालक पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस पालक के पनीर थोड़ा सा पसंद है, बाकी पालक के साथ में पनीर अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है, बिल्कुल जैसे कि आप मूंग की दाल पालक खाते हो ना, कुछ ऐसा ही मिला जुला सा टेस्ट आता है मुझे। लेकिन आज मुझे लग रहा है देखने में अच्छी लग रही है तो मैं ज़रूर खाऊंगी। बाकी और सब घर वालों को पसंद है, मुझे और पतिदेव को छोड़ करके। तो लेकिन ये है ना कि आप जब घर में रहते हो तो आपको सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए किचन में खाना बनाना होता है। कभी हमारी पसंद, कभी और घर वालों की पसंद, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी पालक पनीर बनाने की, लेकिन सबका एक मत नहीं हो रहा था पालक पनीर को लेकर के, क्योंकि मम्मी पापा पनीर बहुत कम खाते हैं।
पर उनको ही अगर हमें पसंद नहीं है, अगर वो भी नहीं खाएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा पनीर बनाने का। तो अभी सर्दियों का टाइम है और सर्दियों में तो आपको पता है ना, जितनी ज़्यादा डिशेज बनती है ना डेली खाने में, उतना ही खाना अच्छा लगता है। और मेरे पति जब तो पता है क्या कहते हैं शाम को आते ही, खाने में क्या बनाया है, घास फूस तो नहीं बनाया ना, पहले बता दे, कहीं मेथी पालक बथुआ बनाया हो और मेरा मूड अपसेट हो जाए। रोज़ कुछ ना कुछ बनाया कर, कभी पनीर बनाया कर, कभी दम आलू, कभी मलाई कोफ्ते, कुछ ऐसा बनाया कर, ये घास फूस मत बनाया कर मेरे लिए। तो ये कहती हूँ कि भाई घास फूस लेके क्यों आते हो, लेके आते हो तो बनाती हूँ। तो गाइस जब तक पालक की ग्रेवी पक रही है तो तब तक मैं पनीर काट लेती हूँ। और पनीर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो इसमें से थोड़ा सा बचा लूँगी, क्योंकि बाद में मुझे थोड़ा सा कद्दूकस भी करना है। और पनीर की या तो मिक्स वेज बना लूँगी या फिर स्पेशल बच्चों के लिए एक कटोरी सुबह लंच के लिए बना के रख दूँगी, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छी लगती है पनीर की सब्ज़ी। और एक की जगह 2 रोटी खा के आते हैं, तो इतनी पसंद है बच्चों को, तो उनको बना दूँगी सुबह सुबह। तो इसमें डालने से क्या फ़ायदा, क्योंकि एक्स्ट्रा है फिर बचता रहेगा, फिर वही वाली कंडीशन होती है ना कि बच जाए सब्जी तो फिर अगले दिन कोई खाता नहीं है, तो इसीलिए। और हमारे घर में ना सब्जी बहुत कम खाते हैं, जो नॉर्मल सब्जियां बनती हैं ना जैसे आलू अरबी वगैरह, ये तो बहुत कम खाते हैं, लेकिन हाँ जो कुछ स्पेशल बनती है ना तो फिर भी ठीक ठाक खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है और सब्जी की आप देख सकते हो सब्जी कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में अभी। और इसको पकते पकते 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और पनीर डाल दिया है। इसके तुरंत बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा पनीर कस के डाल देती हूँ गाइस, क्योंकि ऊपर से ना पनीर कस के डालने से ना इसका देखने में भी अच्छी लगती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब जैसे कि मुझे नॉर्मल सब्जी बना रही हूँ मैं, तो पनीर कस के डालने की ज़रूरत ये होती है कि पनीर कस के डालने के बाद में आप चम्मच से चला के और फिर सब्जी मिल जाती है, पनीर उसमें मिल जाता है। लेकिन अब मैं जैसे ब्लॉग बना रही हूँ तो उसके लिए आप लोग देखो कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। किसी भी चीज़ को आप उस तरीके से रिप्रेजेंट करो ना तो वो देखने में अच्छी लगती है, टेस्ट तो बाद में आता है, लेकिन अगर देखने में तृप्ति हो जाती है ना तो टेस्ट अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पर फाइनली मेरी सब्जी बन के रेडी है कुछ इस तरह की। तो बस अब ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ और फिर चलेंगे गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि 4-5 दिन हो गए मैं जा नहीं पा रही दर्शन करने। काफ़ी सोचती हूँ जाऊँ, लेकिन कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कुछ काम आ जाता है और इस वजह से जाना नहीं होता मेरा। लेकिन आज तो मैंने सोचा फाइनली आज तो मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि आज पूर्णमासी है, बड़ी पूर्णमासी है और सुबह से काफ़ी भीड़ चल रही है आज परिक्रमा की। एक तो प्रेमानंद जी रोज़ परिक्रमा लगा रहे हैं, उस चक्कर में भी भीड़ हो जाती है, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं ना दर्शन करने के पर्पज़ से, लेकिन प्रेमानंद जी ना थोड़ी थोड़ी परिक्रमा लगाते हैं। तो अब हम परिक्रमा ना हमारे घर के सामने से निकलती हैं, तो हम बस इसी इंतजार में रहते हैं कि प्रेमानंद जी कब निकलेंगे, और पता नहीं चलता, जब वीडियो डलती है ना तब पता चलता है आज वहाँ आए थे। लेकिन हमारे दर्शन जब होंगे जब हमारे घर के सामने से निकलेंगे। इतने अच्छे से दर्शन होते हैं। लास्ट ईयर भी शायद सर्दियों में ही आए थे आई थिंक, तब भी हमने दर्शन किए थे और इतने पास से दर्शन किए थे गाइस कि मतलब सिर्फ एक हाथ की दूरी थी, सिर्फ इतने पास से दर्शन किए थे प्रेमानंद जी के। और सच में ना जैसे आप वीडियो में देखते हो ना चेहरे पे वही तेज, मतलब एक देख अलग ही मतलब फीलिंग आती है देख के कि मतलब जैसे कोई बड़े साधु संत होते हैं ना बहुत बड़े वाले जो जंगलों में तपस्या करते हैं, वो वाला तेज होता है। सेम वही वाला मतलब आंखों पे माथे पे अलग ही मतलब तेज है उनके, देखते ही अलग वाइब आती है। जैसे बिल्कुल एकदम कहते हैं ना उनकी बातें सुन के अलग फीलिंग चेंज हो जाती है। आप मतलब चाहे कितने भी भगवान को ना मानते हो, लेकिन अपने आप धीरे धीरे उनकी बातें हैं ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। मतलब जो अपन डेली में जो चीज़ें करते हैं ना उनसे रिलेटेड होती हैं उनकी बातें, कोई ज़्यादा ज्ञान वाली और ऐसी नहीं होती। जो आप कर पाते हो ना सिर्फ उसी के हिसाब से होती हैं। जैसे कि आजकल की जनरेशन है, क्या क्या कमियाँ हैं उनके ऊपर वो बोलते हैं ना, तो आजकल की जनरेशन इसीलिए उनकी तरफ खींची जाती है। ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार अभी, और हर्षित को छोड़ के जाऊँगी, मैं अकेले जाऊँगी। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और फिर वो थक जाता है, इसीलिए उसको कपड़े चेंज करूँ फिर उसमें दिक्कत होती है। और अभी पता है क्या हुआ था, मैं मतलब तैयार हो गई थी, मैंने हर्षित को बुलाया था और वो चला गया। मैं उसके तुरंत मैंने गेट लगा दिया। फिर मैंने उसको सब जगह ढूंढा, यार हर्षित कहाँ गया। मैंने कि गेट तो लग रहे हैं, क्योंकि गेट वो खोल नहीं पाता है। फिर फोन करके पूछा नीचे तो पता चला वो दुकान पे चला गया। पता नहीं कब का चला गया, और मैं घबरा गई थी इस चक्कर में कि कहाँ चला गया घर से। कहीं ये होता है ना अलमारी में बैठ जाता है बंद करके, तो इस वजह से मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा शैतानी है, इतना परेशान करता है मुझे। मतलब छोटे बच्चों के साथ में हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। लापरवाही तो 1% नहीं कर सकते हैं कि थोड़ा सा भी इग्नोर कर दूं या नहीं, बिल्कुल। मैं ऐसे एक नज़र मेरी हमेशा बच्चों पे ही रहती है, क्या कर रहे हैं बच्चे।
पतिदेव के ना काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हैं जिनको वो पहनते नहीं हैं और फिर अलमारी में रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ किसी को दे दूँ, काम आ जाएंगे, कम से कम पहनते नहीं है तो उनको। और यहाँ पे कुछ बिना प्रेस के कपड़े हैं, इनको भी निकाल के काउंट करके प्रेस वाले के पास में भिजवा दूँ, जिससे अलमारी तो खाली होगी, क्योंकि सर्दियों में ना ऊनी कपड़ों के लिए बहुत सारी अलमारियों की ज़रूरत होती है। एक तो वैसे जगह नहीं रहती है, ऊपर से छोटी जगह है ना, तो फिर अलमारियां भी मैनेज करके रखनी होती हैं। अब बच्चे हैं, बच्चों का तो काम है अलमारियां फैलाने का, तो इसमें ना बच्चों की बुक्स वगैरह रखी रहती थी पहले, तो अब सर्दियों की वजह से मैंने उनमें इसमें ऊनी कपड़े रखना स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चों का सामान रहता है तो इस चक्कर में फैला देते हैं बच्चे, तो हर 2 दिन में 3 दिन में मुझे इसको साफ करना होता है। तो आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास में, तो मैं कर देती हूँ इसको साफ़, और जितने भी कपड़े काम के हैं उनको रख देती हूँ और बिना काम के कपड़े अलग निकाल के रख दूँगी। और इस अलमारी को जब मैं खाली करने बैठी तो इसमें काफ़ी सारे कपड़े एक्स्ट्रा निकले थे, कुछ बच्चों के भी निकले थे, तो सोचा निकाल दूं, अभी बाद में काम आ जाएंगे, और पूरी अलमारी खाली हो गई। उसके बाद में फिर बच्चों के कपड़े मैनेज किए। ये 2 जीन्स हैं पतिदेव की जो बिल्कुल न्यू ब्रांड है, यानी कि टैग भी नहीं निकला है, मंगाई थी लेकिन टाइट फिटिंग की है तो आती नहीं है। ये भी रखी हुई है क्योंकि उस टाइम पे पहन के देखते नहीं है और बाद में जब ज़रूरत पड़ती है, जब पहनते हैं तो वो आती नहीं है, तब तक एक्सचेंज का या फिर वो निकल जाता है रिटर्न का, क्योंकि 7 दिन या 15 दिन का रहता है, तो उस चक्कर में निकल जाता है। लेकिन टैग भी नहीं निकले हैं इनके, और देखते हैं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि काफ़ी महंगी महंगी जीन्स आती हैं। मैं पतिदेव से हमेशा ये कहती हूँ कि भाई तुम जो भी कपड़े हो ना साथ में पहन के देख लिया करो, जिससे पता चल जाए, वरना फिर बाद में पैसा वेस्ट होता है, फिर दुख लगता है इतनी महंगी महंगी चीज़ों को यूँ वेस्ट होते देखना। अगर किसी के पहनने के काम आ जाए तो फिर भी ठीक है, घर में कोई इनसे छोटा है नहीं है, और इस चक्कर में कपड़े इनके आते नहीं है किसी के, क्योंकि एक तो साइज का इशू रहता है और दूसरी बात रहता है ना सबको, मतलब हर कोई किसी के कपड़े नहीं पहन सकता है। आज पता है मुझे ज़्यादा टाइम कैसे मिल गया। आज बन रहा है खाने में चना का साग और बाजरे की रोटी। तो आटा वगैरह सादा आटा मैंने लगा लिया था, लेकिन मम्मी कह रही थी चना का साग मैं बनाऊंगी, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। तो मैंने सोचा चलो मेरे जो एक्स्ट्रा काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि खाली बैठना मुझे पसंद नहीं है, खाली मैं बैठती भी नहीं हूँ, और सुबह सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। और आज तो मैंने अपने YouTube का काम भी नहीं किया था, 2 दिन से वीडियो पेंडिंग में पड़े हुए थे, तो सोचा थोड़ा टाइम मिलेगा तो करूँगी। तो यहाँ पे ये साड़ियाँ थी मेरी परिक्रमा जाने वाली, तो सोचा इन पे प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि डेली पहनती हूँ तो फिर पहनने में थोड़ा सा प्रेस ख़राब हो जाती है, तो हल्की हल्की सी प्रेस फेर के रख दूँ इन पे। और प्रेस में ना पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी सी चिपकती है। दूसरी वाली प्रेस है उसका वो छोटा है वायर, इस वजह से वो आती नहीं है, तो बहुत दिक्कत होती है इस प्रेस को लेकर के। और मैंने काफ़ी सारी प्रेस भी मंगवाई थी, चेंज कर करके वापस कर दी, क्योंकि इशू रहता है सबसे ज़्यादा प्रेस को लेकर के कि ये जो प्लग है, बोर्ड है, इसमें सही से नहीं आ पाती हैं। मैंने माचिस की तीली वगैरह लगा के भी करती हूँ, लेकिन फिर भी निकल जाती हैं, तो इस चक्कर में ये मुझे सही लगती है, लेकिन इसमें चिपकने का सिस्टम रहता है। तो साड़ियों को बहुत हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करती हूँ कि जिससे जल ना जाए। भाई देखो इतनी महंगी साड़ियाँ आती हैं, और फिर मेरी फेवरेट भी है ये, तो बहुत फेवरेट है ये वाली साड़ी गाइज मेरी। और ये इतनी पतली है, इतनी शिफॉन की है ना, गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है ये। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, और लहरिया में है तो बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी। तो इनकी प्रेस करके रख दूँ, और भी 3-4 साड़ियाँ निकाली हैं मैंने, उनकी प्रेस करके रख दूँ, और इस तरह से मेरा 2-3 घंटे का टाइम जो है वो आराम से निकल जाएगा। और गाइज मैं इतनी सावधानी से प्रेस कर रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टच हो गया था, और वो तो मैं फॉल की तरफ से कर रही थी। अक्सर अगर मैं जैसे साड़ी नॉर्मल करती नहीं हूँ, वैसे तो पेपर लगा के करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सोचा चलो पेपर लगा के क्या नॉर्मल तरीके से कर लेती हूँ। और ये वाली साड़ी है ना, थोड़ा सा जो क्रिस कपड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस वाले फैब्रिक में है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सलवट रहती है, तो बहुत आराम से प्रेस करती हूँ इसकी। और ये सारी साड़ियाँ मेरी परिक्रमा वाली हैं, जो मैं अपने दर्शन के लिए जाती हूँ तब मैं पहन के जाती हूँ, क्योंकि मैंने दर्शन की साड़ियाँ अलग रख रखी हैं, कहीं पार्टी वार्टी की अलग रख रखी हैं, शादियों की अलग रखती हूँ, और घर पहनने की मेरी अलग है, जो मैंने काफ़ी टाइम तो नहीं, एक बार आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है अपना पूरा साड़ी कलेक्शन। नई तो नहीं की, जो पार्टी वियर है वो तो नहीं की, लेकिन जो मेरी परिक्रमा की हैं या फिर हल्के फुल्के छोटे मोटे फंक्शन की जो साड़ियाँ हैं ना, वो मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ में शेयर कर रखी हैं, क्योंकि जब भी मैं अलमारी वगैरह साफ़ करती हूँ तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ शेयर हो जाती हैं। मुझे साड़ियों का बहुत शौक़ है, और शायद ही मैं सोचती हूँ इस दुनिया में अगर किसी को साड़ियों का शौक़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे वो साड़ी ना पहनती हो लेडी, लेकिन फिर भी उसको साड़ियों का शौक़ तो होता ही है। और मुझे तो इतना शौक़ है कि मेरे पास में जितनी साड़ियाँ हैं ना उतनी ही कम लगती हैं मुझे। और मेरा ये है कि जैसे मुझे नई साड़ी मिलती है, अगर डेली वेयर की मिलती है ना, तो मैं इसको तुरंत तैयार करके 1-2 दिन बाद ही पहन लेती हूँ। मुझे इंतजार नहीं होता कि 10 दिन उसको रख के रखूँ और तब उसको ब्लाउज सिलवाऊँ तब उसको पहनूँ, नहीं,
मेरा ये है कि आई साड़ी और तैयार करो और उसके बाद पहनो, क्योंकि पहननी तो डेली में ही है ना, तो फिर रखना किस टाइम के लिए, और कौन सा टाइम आएगा, इससे अच्छा तो आज जो टाइम है ना उसमें पहनो ना। कल किसने देखा है कि कल वो साड़ी हम पहनेंगे, क्या पता कल वो साड़ी रखी रह जाए, तो इससे अच्छा अपने आराम से पहन के रखो। और जो चीज़ है ना, जो शौक है जो जिंदा रखो अपने अंदर के, टाइम का किसी का भरोसा नहीं रहता है, अपने शौक जिंदा रखो, अपनी खुशी देखो। सारी खुशियों को, हम हाउस वाइफ है ना, पहले किसी और की खुशी देखते हैं, उसके बाद में अपनी खुशी देखते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ शाम की खुशी देखते हुए अपनी खुशी भी देखो, क्योंकि हमारी खुशी के बारे में कोई नहीं सोचता, हमें खुद सोचना होता है हमारी खुशी के बारे में। और ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।